शून्य मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो भारत भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहन नागर का नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो भारत भारती के इस विशेष प्रसारण में आज हम आपको पानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। और आप सब जानते हैं कि पानी को लेकर के आज सारा विश्व चिंतित है। बताओ, दिनों दिन पीने के पानी की गांव गांव में, शहर शहर में लड़ाइयां हम सब देख रहे हैं। एक समय हमारे कुओं में, बावड़ियों में, कुंडियों में, नदियों में भरपूर पानी हुआ करता था, लेकिन आज पानी की जिस प्रकार से कमी होती जा रही है, जो पानी उपलब्ध है वो पानी पीने योग्य नहीं है, और जो पीने योग्य पानी है वो जमीन के बहुत अंदर जाता जा रहा है। धरती का जो जल स्तर है वो हमारी आंखों के सामने देखते देखते 50-100 फुट से लेकर के 1000 फुट तक चला गया। और इसलिए विश्व के जितने भी शासक हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए शुद्ध जल की चिंता आज सबसे बड़ी और उनकी आवश्यकता है। सारी दुनिया पानी को लेकर के चिंतित है। अन्न को लेकर के उतना चिंतित नहीं है जितना पानी को लेकर के चिंतित है। क्योंकि अगर विश्व में पानी की कमी आई तो हम सब जानते हैं कि यूं तो धरती पर और 2/3 पानी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पानी पीने योग्य नहीं है। लगभग 97% पानी हमारे उपयोग का नहीं है, वो खारा पानी है। जो 3% पानी बचता है उसमें से 2% पानी ऐसा है जो उत्तरी ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव पर है, बहुत दूर बर्फ में जमा हुआ है। केवल 1% पानी झीलों में, कुएं बावड़ियों में, नदियों में, धरती के अंदर मीठा पानी उपलब्ध है, जिसको हम दैनिक उपयोग में लाते हैं। और इसी पानी को लेकर के आज सारी दुनिया में संघर्ष चल रहा है कि इस पानी पर अधिकार किसका। और आज विश्व जल दिवस पर बड़े बड़े सेमिनार होंगे, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होंगी पानी को लेकर के, और बड़े बड़े आयोजन होंगे। लेकिन इन आयोजनों में चिंता व्यक्त की जाएगी। आज अनेक देश पानी को लेकर के लड़ रहे हैं, अनेक राज्य आपस में पानी को लेकर के लड़ रहे हैं, और निरंतर घटती वर्षा और भूजल स्तर गिरता हुआ, इन दोनों के कारण पूरा विश्व आज ये अनुमान लगा रहा है कि आखिर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी कहाँ छोड़ करके जाएंगे। हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे लिए पानी नदियों में छोड़ करके गए, कुएं बावड़ियों में छोड़ करके गए। हमने पानी बोरवेलों में छोड़ा है, ट्यूबवेलों में छोड़ा है, कुछ डैम बनाए हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए पानी कहाँ मिलेगा, विचारणीय प्रश्न है। और इसलिए श्रोताओं, हमको व्यक्तिगत रूप से पानी को लेकर के और विचार करना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए कि धीरे धीरे अगर हमारे गांव की, हमारे शहर की धरती के अंदर का पानी समाप्त हो गया तो हम अन्न कैसे पैदा करेंगे? तमाम प्रकार की जो जैव विविधता है वो कैसे होगी? आज भारत के
दुनिया के तो दक्षिण अफ्रीका का जो केप टाउन शहर है, सबसे पहले जलविहीन शहर वो हो गया। भारत का चेन्नई शहर जलविहीन हो गया है। कहते हैं शिमला भी जलविहीन हो गया है। आज कर्नाटक जो है वो सूखे से ग्रस्त है पूरा राज्य। कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा है वो भयंकर रूप से और सूखे से ग्रस्त हो गया था। देश के कई हिस्सों में, कई जिलों में और अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। हमारे अपने बैतूल जिले में भी और बोर उत्खनन पर अभी रोक लगा दी गई है। और हमारे जिले के भी अनेक गांव रेड जोन में आते हैं पानी की दृष्टि से। तो हमको इसकी चिंता करना पड़ेगी। और पानी का जो एकमात्र हमारे यहाँ पर जो आवक है वो वर्षा से होती है। हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं वो बर्फ से बहती है, लेकिन बाकी सारी जो देश की नदियां हैं वो वर्षा के कारण उनमें जल रहता है, और जो जंगल है उसके कारण उनमें जल रहता है। और इसलिए वर्षा के समय जितने अधिक जल का संग्रहण, जितने अधिक जल का संरक्षण, जो धरती में जल का संवर्धन जितना हम अधिक करेंगे उतनी मात्रा में हमारे पास पानी रहेगा। श्रोताओं, जिन कारणों से पानी की कमी आई है उन कारणों पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो लगातार जो हमारा वन क्षेत्र कम होता जा रहा है, सिंचाई का रकबा बढ़ता जा रहा है, पानी की जो दुरुपयोग है वो इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि जहाँ पर और ड्रिप से काम हो सकता है, जहाँ पर स्प्रिंकलर से काम हो सकता है, वहाँ पर हम खेतों में बहा बहा करके पानी देते हैं, और उसके कारण 4 गुना फसल जहाँ पैदा कर सकते हैं वहाँ पर हम केवल एक ही फसल ले पाते हैं। और इसलिए पानी का एक बड़ा दुरुपयोग के कारण पानी की कमी आती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि उसका एक बड़ा कारण है ही सही, सिंचाई का रकबा बढ़ना उसका एक कारण है ही सही, और निरंतर वर्षा में होती कमी। और इसलिए हमको चारों तरफ से पानी की चिंता करना पड़ेगी। एक तो पानी का बहुत अनुशासित होकर के उपयोग करना पड़ेगा, दूसरा पानी का संरक्षण करना पड़ेगा। जो वर्षा का जल है वो हमारे घर का पानी घर में कैसे रुके, उसके लिए हम घर में सोक पिट बनाएं, कोई वाटर टैंक बनाएं। नया मकान बना रहे तो 25-50 हज़ार लीटर का कोई टैंक बना सकते हैं। साथ में हम अपने गांव का पानी गांव में रुके, उसके लिए कोई तालाब बनाए, और इसी के साथ में खेतों में मेड़बंधन का काम करें, साथ ही पहाड़ों में कंटूर ट्रेंच बनाने का काम करें, खंतियाँ खोदने का काम करें, खेतों में मेड़ों के किनारे खंतियाँ खोदने का काम करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हमको वर्षा जल के संरक्षण के लिए करना पड़ेगा। और इसलिए आज विश्व जल दिवस पर हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने हिस्से का, अपने गांव के हिस्से का, अपने खेत के हिस्से का पानी स्वयं रोकेंगे वर्षा ऋतु में। और आइए आज विश्व जल दिवस पर हम कोई ना कोई उपक्रम करें। अपने गांव के हैंडपंप के सामने कोई गड्ढा खोद करके वहाँ सोकपिट बनाएं, अपने घर में कोई सोकपिट बनाएं, कोई ना कोई उपक्रम आज हम अवश्य करें, और वर्षा ऋतु के आते से ही उसमें जल जाए। और साथ ही हर वर्षा ऋतु में हम पौधे लगा करके और वन क्षेत्र को बढ़ाने का हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो एक आसन्न संकट हमारे पास में पानी का जो आने वाला है उससे हमको निजात मिलेगी, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। तो श्रोताओं, आज थी विश्व जल दिवस के बारे में ये कुछ जानकारियाँ। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से, और आप इसको हृदयंगम करके कार्य रूप में किसी न किसी रूप में पानी के लिए कोई ना कोई काम करेंगे। आप हमारे रेडियो से जुड़े आज विश्व जल दिवस पर, और साथ ही और जानकारियाँ हम समय समय पर आपको वर्षा जल के संरक्षण के लिए देते रहते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। कल पुनः किसी विषय पर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।